ओके, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक का। ओके, पार्ट 1 में सारी चीज़ें जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं इन सब के बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं। ओके, आज हम केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे। ओके, फ्लेम टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है और आपको ये याद रखना है कि सब के सब सिल्वरी वाइट होते हैं। ओके, तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके, ध्यान से देखो, स्टेप स्टेप में सारे रिएक्शन हम करते जाएंगे। पहला, अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डे के रिएक्शन के बारे में। ओके, फर्स्ट डे मतलब एल्कली मेटल्स। पहला, अगर रिएक्शन मैं वाटर के साथ करा रहा हूँ, यानी फर्स्ट डे के एलिमेंट अगर वाटर के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा। जैसे एम मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि उसके बारे में कि ये फर्स्ट डे के एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। प्लस वाटर को तो ऐसे भी लिख सकते हो आप HOH। ओके, फिर यहाँ से जब इसका रिएक्शन होता है तो ध्यान से सुनिएगा, जब ये होता है तो ये बनाता है MOH प्लस H2 गैस। ओके, ये कंपाउंड कैसा बनाता है MOH। जैसे मान लो लिथियम है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड टाइप का बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड टाइप का बनाएगा, सीजियम का हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये होता है। अब देखो, वाटर का मतलब क्या है कि अगर H2O है इसको तो ये भी बोल सकते हो कि ये मॉइस्चर है। ओके, मॉइस्चर के बारे में, यानी कि अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान से सुनना, इसका जो रिएक्शन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका सरफेस एरिया कैसा है। ओके, जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उसका रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। जितना ही ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्ट करेगा। ओके, तो हमको पता है कि सीजियम का रेडियस सबसे ज़्यादा है। नॉर्मल में हम सीजियम के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल आयनिक रेडियस के बारे में बात करें तो सीजियम का रेडियस ज़्यादा है, तो यानी रिएक्टिव ज़्यादा होगा। तो ध्यान से सुनो, होता क्या है कि लिथियम और सोडियम, ओके, ये दोनों लोग जब मॉइस्चर में आते हैं यानी वाटर के साथ आते हैं तो थोड़ा जेंटली रिएक्ट करते हैं। कैसा? जेंटली। ओके, लेकिन जैसे ही पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये लोग वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ओके, मतलब ये है कि लिथियम और सोडियम, हालांकि सोडियम का भी रिएक्शन रेट बहुत हाई होता है लेकिन जनरली इसके कंपेयर में इनका कम होता है, तो इसको इसलिए जेंटली, या फिर सोडियम को भी ये मॉडरेटेड है। लिथियम का तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है एज कंपेयर टू इन सबके। ओके, तो ये हो गया पहला किसके साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है कि क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाले रिएक्शन में ये हमें देखना है कि ये O2 के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं। ओके, अगर ये O2 के आते हैं कांटेक्ट में तो O2 के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको मैं इस साइड लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एयर के, आपने ये सुना होगा कि जैसे ही सोडियम को मैं एयर के कांटेक्ट में लाता हूँ तो बर्न हो जाता है। ये जनरल बातें की जाती हैं कि सोडियम को जैसे ही लेके आते हैं। तो ध्यान से सुनो कि कौन कैसे रिएक्ट करता है। तो जैसे मान लो कि ये लिथियम है, ओके, ये है सोडियम और नीचे बाकी हैं आपके पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। एक मैं टेबल बना रहा हूँ जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। ओके, देखो, इस टेबल में मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, पहला पार्ट, इस पे मैं लिख रहा हूँ ऑक्साइड, ठीक है, इस पे मैं लिख रहा हूँ परऑक्साइड और इस पे मैं लिख रहा हूँ सुपर ऑक्साइड। ओके, जब ये O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके, तो लिथियम अपना ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है लिथियम? अपना ऑक्साइड। सोडियम अपना ऑक्साइड और परऑक्साइड बनाता है। ओके, लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम अपना ऑक्साइड भी बनाते हैं, परऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है कि देखो, ये नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है कि लिथियम है, अगर O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिर्फ अपना ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड और परऑक्साइड, बाकी के नीचे ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब ये नहीं। ओके, ये याद करने का सबसे आसान तरीका। दूसरी चीज़ है, एक बात और बोली जाती है कि एक्सिस में, अगर एक्सिस में मैं सोडियम में और एक्सिस में एयर पास करा दूँ तो एक्सिस में जैसे ही पास कराते हैं तो एक स्टेप रिएक्शन और आगे चला जाएगा। ओके,
देखो नेक्स्ट है H2 के साथ रिएक्शन। ओके, पहला रिएक्शन था वाटर के साथ, सेकंड था O2 के साथ और थर्ड है H2 के साथ। देखो M का पहले ही मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया है। विथ H2 करेंगे तो मेटल का हाइड्राइड बनेगा। जैसे मान लो कि क्या लिथियम ने रिएक्ट किया होगा तो लिथियम का हाइड्राइड। ओके, और लिथियम का हाइड्राइड एक हाइड्रोजन के सोर्स की तरह काम करता है। ओके, देखो थर्ड तो हो गया। फोर्थ ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, रिएक्शन विथ N2। N2 के साथ रिएक्शन, ये याद रखना कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम N2 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या, सिर्फ लिथियम ही ऐसा है जो N2 के साथ रिएक्ट करता है। ओके, यानी लिथियम ने N2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, Li3n। ओके, क्यों, इसको कट करो, Li3n। ओके, क्यों, क्योंकि लिथियम का पोलराइजिंग पावर हाई होता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ N2। आपको सोडियम के साथ N2 का रिएक्शन करा के दे देता है, लेकिन वो रिएक्शन होता नहीं है। अब देखिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, याद रखना, रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। ओके, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो ध्यान से, M रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका X + Y NH3। ओके, ये जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, M NH3X प्लस E NH3Y माइनस। ओके, हमारे लिए इस रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है, ये। ओके, ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन में होता क्या है, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक हमें स्पेशल प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब बिहेवियर के बारे में बात किया जाए तो इसका कलर होता है ब्लू। ओके, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन है, फ्री है, तो यानी कंडक्टर की तरह भी काम करेगा। ओके, अगर कंडक्टर की तरह काम करे, ब्लू मतलब क्या होगा, यानी कलर शो कर रहा है। जो कलर शो करता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ओके, इसके बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, कंडक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बार बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट है, अगर मैं M का रिएक्शन X2 के साथ, X2 मतलब समझ रहे हैं, हैलाइड के साथ कराया जाएगा तो MX बनेगा। MX मतलब आप जानते ही होंगे कि जैसे LiCl, LiBr, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। ओके, X मतलब हैलाइड। ओके, एक पॉइंट याद रखना कि जो लिथियम का फ्लोराइड होता है, ओके, ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर होता है। ओके, बाकी जो होता है लिथियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये होता है प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट इन नेचर। ओके, तो ये देखिए, अब फर्स्ट डे का रिएक्शन हो गया। अब सेकेंड डे के बारे में चेक करेंगे कि सेकेंड डे का रिएक्शन। उससे पहले एक दो चीज़ें जान लेते हैं। ओके, देखो यहाँ लिथियम होता है, यहाँ Be, ठीक है, यहाँ पे Na और Mg। ओके, आपको एक बात पता होगी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। लिथियम Mg के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है और Be भी दिखाता है, किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि लिथियम जो होता है इसका पोलराइजिंग पावर हाई होता है। पोलराइजिंग पावर आप जानते ही हैं, चार्ज डेंसिटी की वजह से। ओके, Be का भी होता है। दूसरी चीज़ है कि Be के बारे में एक और ख़ास बात, Be अपना ऑक्साइड, जैसे आपको बताया गया है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड डे के, लेकिन Be को एल्कलाइन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि Be अपना जब ऑक्साइड बनाता है तो ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ठीक है, और हमारा जनरल बात क्या था कि वो कैसा, बेसिक होना चाहिए। ओके, तो Be के बारे में याद रखेंगे कि
Be इज़ नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल इन सेकेंड डे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। दूसरी चीज़ है, अगर ऐसे ही आप रिएक्शन O2 के साथ आप चेक कर रहे हो पहला, ठीक है, M का O2 के साथ रिएक्शन करोगे तो MO मतलब क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अब आपको पता है कि Be लिथियम ने क्या बनाया था अपना, ऑक्साइड, तो Mg डायगोनल रिलेशनशिप है तो Mg भी क्या अपना ऑक्साइड ही बनाएगा। ओके, PeMg अपने ऑक्साइड, Ca भी अपना ऑक्साइड बनाता है। ओके, अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट ये है कि N2 के साथ रिएक्शन पे क्या बात करेंगे हम। ओके, N2 के साथ रिएक्शन के बारे में हम क्या बात करेंगे। लिथियम ने N2 के साथ रिएक्ट किया था तो Mg भी N2 के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो एक बात याद रखना कि पाउडर फॉर्म में Be होता है तो रिएक्ट करता है और मतलब क्या बनाता है अपना ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ओके, Mg भी रिएक्ट कर लेता है, जैसे Mg ने N2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, Mg3N2, रिएक्शन बैलेंस हो तो आप कर लेंगे। ओके, मैं ये प्रोडक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, अब तो यानी N2 का भी रिएक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विथ वाटर के साथ रिएक्शन। ओके, देखो M जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो MOH ट्वाइस प्लस H2 बनाता है। क्या बनाता है, MOH ट्वाइस प्लस H2। ओके, याद रखना Be इनर्ट होता है किसके लिए, H2O के लिए, और Mg जब रिएक्ट करता है तो Mg रिएक्ट करता है वार्म वाटर से। ओके, तो फिर अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है। देखो O2 के साथ हो गया, N2 के साथ हो गया और H2O के साथ हो गया। अब अपना जो रिएक्शन है वो H2 के साथ, कि H2 के साथ कैसे रिएक्ट होगा। तो देखो जनरल में अगर चेक करेंगे MH2, ठीक है, तो MH2 टाइप का बनाएगा कंपाउंड MH2। जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम का H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaH2 बनाएगा। ओके, अच्छा इसके बारे में आपको एक पॉइंट पता होगा, हाइड्रोलिथ। ओके, कि हाइड्रोलिथ किसे बोलते हैं, CaH2। ओके, अब ध्यान से, इसमें एक और बात होती है कि अगर मान लो इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा लूँ, हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको पता होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ वाटर नहीं मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जाके अटैक करते हैं। रिएक्शन ऑफ, जब रिएक्शन हम कराते हैं तो अगर मान लो H2 है, यानी यहाँ पे लिख लो हाइड्रोलिसिस, स्पेसिफिक है ये। ओके, हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो CaOH का ट्वाइस प्लस H2 ये बनता है। अब ध्यान से सुनो, ये बनाया क्या, मेटल का हाइड्राइड, और ये यहाँ से क्या हो गया, H2 मुझे मिल गया। ओके, इसका यूज हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए। ओके, अगर मुझे हाइड्रोजन गैस को कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है, ओके, तो CaH2 के फॉर्म में ले जाते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस उसका करा के हम H2 गैस ले सकते हैं। पॉइंट याद रखना, Be के बारे में थोड़ा ध्यान देना कि BeH2 को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, पॉइंट क्या है कि BeH2 को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। BeCl2 प्लस LiLH4, इससे बनता है कौन, BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। ओके, यानी BeH2 को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, BeH2 का बनाने का ये अल्टरनेटिव मेथड है। तो कभी कभी रिएक्शन में दे देता है 3-4 रिएक्शन की, कौन सा इसमें से डायरेक्ट बन सकता है, तो BeH2 पे ध्यान देना कि डायरेक्टली ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ हाइलाइट्स, X2 के साथ रिएक्शन। ओके, फिर वही, अगर M है मेरे पास और X2 के साथ मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो MX2 बनेगा। ओके, क्यों बनेगा ये तो आपको पता है ना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। तो अगर मान लो Ca है, ओके, फिर X2 है, मान लो कि यहाँ पे Cl2 के साथ मैं रिएक्ट करा दे रहा हूँ तो क्या बना लेगा, CaCl2। ओके, अगर इसका भी मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर इसका भी मैं हाइड्रोलिसिस कराऊँ तो याद रखना CaOH का ट्वाइस प्लस HCl बनेगा यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे क्या बना था H2, यहाँ पे क्या बना HCl बनेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि BeF2 एंड BeCl2 को फिर हम डायरेक्ट नहीं फॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब इसका मतलब फिर इसका भी अल्टरनेटिव मेथड है। तो अल्टरनेटिव मेथड याद रखना, NaH ट्वाइस BeF4 का जब थर्मल डीकम्पोजिशन हम कराते हैं, ओके, तो मुझे क्या मिलता है BeF2। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इस पे फोकस करना है। हमें क्या मिलेगा BeF2। ओके, ऐसे ही जब BeCl2 बनाते हैं तो BeCl2 Be के ऑक्साइड से बनाते हैं। ओके, Be के ऑक्साइड से Cl2 प्लस C, टेम्परेचर 600 to 800। ओके, तो क्या फॉर्म होगा BeCl2 प्लस CO। ओके, समझ गए, BeF2 और BeCl2 इसका थर्मल डिकम्पोजिशन से, और ये इसके ऑक्साइड से फॉर्म होता है। नेक्स्ट फिर वही रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया। ओके, लिक्विड अमोनिया के साथ। ओके, लिक्विड अमोनिया के साथ भी आप जैसे फर्स्ट एक एल्कली मेटल का रिएक्शन आपको पता था, वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो भी डिसॉल्व होते हैं, क्या होते हैं लिक्विड अमोनिया। ओके, इनका याद रखना कि ये डीप ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं डीप ब्लू ब्लैक, उसमें कैसा ब्लू कलर का सॉल्यूशन। इसमें भी सेम प्रोडक्ट के टाइप अगर आप देखोगे कि दोनों रिएक्शन सिमिलर है। ओके, NH3 ओके M NH3X +2 क्यों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस होगा। ओके, 2 टाइम्स ऑफ E NH3Y माइनस। ओके, इसमें भी आपका प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से आपका ये एक स्पेशल, ओके, ये डीप ब्लू ब्लैक कलर का होता है। ओके, इसमें ये क्या होता है कि अमोनिएट्स इससे रिकवर किए जा सकते हैं। अगर उसके बारे में आप बात करोगे तो M NH3 6+2। ओके, इसी के बारे में मैं बता रहा था कि इससे अमोनिएट्स क्या होते हैं रिकवर होते हैं। इसमें भी वही है कि ये भी कैसा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, वही सेम टू सेम इसका है। याद रखना कलर डीप ब्लू ब्लैक कलर, डीप ब्लू ब्लैक।